नमस्ते। आज बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका की, मतलब उस पूरे सिस्टम की जो हमारे देश में कानून को सबसे ऊपर रखता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई रूल तोड़ता है या किसी का हक छीना जाता है तो होता क्या है? आखिर कौन है जो समाज में सब कुछ ठीक ठाक रखता है? बस यहीं से न्यायपालिका की जरूरत समझ में आती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि न्यायपालिका को कानून का रखवाला क्यों कहते हैं। फिर भारत का पूरा कोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है ये देखेंगे। कानून की दो अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं ये भी जानेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि कोर्ट्स का आज़ाद होना इतना ज़रूरी क्यों है। और आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर बात करेंगे, क्या सच में हर किसी को न्याय मिल पाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानून के रखवालों की, मतलब समझेंगे कि न्यायपालिका का असली काम क्या है और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो न्यायपालिका है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कोर्ट्स का वो पूरा सिस्टम है जो कानून का मतलब समझाता है, उसे बचाता है और उसे लागू भी करता है। इसका सबसे बड़ा काम है रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना। मतलब ये कि कानून सबसे ऊपर है, कोई भी नहीं, चाहे वो आम इंसान हो या खुद सरकार। ठीक है, तो सवाल यह है कि न्यायपालिका के मुख्य काम हैं क्या। चलिए इसके 3 सबसे बड़े कामों को समझते हैं। देखिए, इसके 3 बहुत बड़े काम हैं। पहला, झगड़े सुलझाना, मतलब लोगों के बीच या सरकार और लोगों के बीच जो भी विवाद होते हैं उन्हें सुलझाना। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसका मतलब है कि कोर्ट्स पार्लियामेंट के बनाए किसी कानून को भी खारिज कर सकती हैं अगर वो कानून संविधान के खिलाफ हो। और तीसरा, कानून और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, मतलब ये देखना कि हर नागरिक को उसके अधिकार मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत का कोर्ट सिस्टम असल में दिखता कैसा है। मतलब न्याय के इस मैदान में कौन-कौन से खिलाड़ी हैं और वो कैसे काम करते हैं। भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊपर की अदालतें नीचे की अदालतों के फैसलों पर नजर रखती हैं। तो ये पिरामिड कैसा है? देखिए, इसके 3 लेवल हैं। सबसे नीचे यानी बेस पर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो हमारे जिले या शहर के लेवल पर केस देखती हैं। फिर उनके ऊपर आते हैं हाई कोर्ट्स, जो हर स्टेट की सबसे बड़ी अदालत होती हैं। और पिरामिड के टॉप पर वहां है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो नई दिल्ली में है और उसका फैसला पूरे देश के लिए आखिरी होता है। अब सवाल ये है कि ये तीनों लेवल्स आपस में जुड़े कैसे हैं। ये जुड़ते हैं अपीलेट सिस्टम से। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां अगर किसी को लगता है कि निचली अदालत का फैसला ठीक नहीं है, तो वो इंसाफ के लिए उससे ऊपर वाली अदालत में अपील कर सकता है ना सिंपल। अच्छा, कोर्ट्स में किस तरह के केस जाते हैं? चलिए अब कानून की 2 मेन ब्रांच को समझते हैं, मतलब खेल के 2 अलग-अलग नियम। तो मोटे तौर पर कानून 2 तरह का होता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ उन चीज़ों से डील करता है जिन्हें हम अपराध मानते हैं, जैसे चोरी, डकैती या मर्डर। दूसरी तरफ है सिविल लॉ, जो लोगों के आपसी झगड़ों को सुलझाता है, जैसे जमीन का कोई विवाद हो गया या किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बात पर, जुडिशरी की आज़ादी। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत की तरह है जो पूरे सिस्टम को बैलेंस और फेयर बनाए रखती है। तो ये सवाल दिमाग में आता है कि कोर्ट्स को सरकार से अलग रखना इतना जरूरी क्यों है? क्यों चाहिए ये आज़ादी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। अदालतें सरकार के अंडर काम नहीं करती और ना ही सरकार के लिए काम करती हैं। बस यही है आज़ादी का असली मतलब, और यही चीज़ निष्पक्ष न्याय की गारंटी देती है। सोचिए, एक आज़ाद जुडिशरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो नेताओं और अफसरों को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकती है। यही हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। और कुल मिलाकर यही एक मजबूत डेमोक्रेसी की नींव है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से की तरफ। सवाल ये है कि क्या हर किसी के लिए कोर्ट तक पहुंचना आसान है? क्या सबको इंसाफ मिल पाता है? देखिए, कागज पर तो हर नागरिक को कोर्ट के जरिए न्याय पाने का हक है, लेकिन असलियत में ऐसा कैसे होता है? खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा या पहुंच नहीं है। इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब है, PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। ये कमाल का मैकेनिज्म है।
इसके तहत कोई भी इंसान या संस्था उन लोगों की तरफ से कोर्ट में केस फाइल कर सकती है जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं और जो खुद कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। जब 1980s में PIL की शुरुआत हुई ना, तो ये एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। इसने सच में लाखों लोगों के लिए इंसाफ के दरवाजे खोल दिए, जिनकी आवाज़ पहले कोई नहीं सुनता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। आज भी कई चैलेंज हैं और एक बहुत मशहूर कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला इंसाफ नाइंसाफी के बराबर है। ये बात हमें याद दिलाती है कि सिस्टम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, खासकर केस को जल्दी निपटाने के मामले में। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये सिस्टम हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए तो बना है, लेकिन इंसाफ की मांग करने में और इस सिस्टम को जवाबदेह बनाने में हमारा क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सोचना चाहिए।